हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हिंदी का नया टॉप क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल थे, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। तो इनके द्वारा कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जो अपनी पुस्तक में हिंदी के प्रथम कवि माने हैं वो कौन है। तो दोस्तों, ये चंद्रबरदाई को मानते हैं हिंदी के प्रथम कवि, और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। ठीक, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो प्रथम हिंदी का ग्रंथ है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। ठीक, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई। सिद्ध का मतलब होता है जो धर्म हैं नाथ संप्रदाय के, उसमें सिद्ध हैं। ठीक, तो उसमें सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 84 मानी गई है। ठीक, सिद्धों की संख्या जब पूछे तो भाइयों 84 मार देना, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे। गोरखनाथ के गुरु बताना कौन थे। चौरंगीनाथ नहीं, आदिनाथ नहीं, मत्स्येंद्रनाथ, बिल्कुल सही जवाब भाई। मत्स्येंद्रनाथ जी जो थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ पता है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे और मत्स्येंद्रनाथ इनके गुरु थे। ठीक, तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ। सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, पिंगल शैली का प्रयोग किसमें पाया जाता है। ठीक, नीति परक में, श्रृंगार परक में, अध्यात्म परक में, वीर परक में। ये पिंगल शैली क्या है दोस्तों, ये जो लिखा जाता है कोई ग्रंथ तो या फिर कोई कविता, तो उसकी एक अलग अलग शैलियाँ होती हैं। तो पूछता है कि पिंगल शैली जो लिखी गई है वो किस में पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों पाया जाता है किसमें, श्रृंगार परक में पाया जाता है। ठीक, पिंगल शैली का प्रयोग अधिकतर श्रृंगार परक में पाया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। कितने टोटल नाथ हुए हैं। ठीक, तो आज तक टोटल 9 नाथ हुए हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा है ये। ठीक, संस्कृत की वाल्मीकि, संस्कृत में एक ग्रंथ है रामायण। रामायण सबको पता है, रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि महाराज। ठीक, और रामचरितमानस के रचयिता एक है रामचरितमानस के हैं तुलसीदास जी। लेकिन तो अगर रामायण पूछेगा तब वाल्मीकि, तो ये तो संस्कृत में लिखे थे। वाल्मीकि जो महाराज हैं वो संस्कृत के रचनाकार हैं। लेकिन तो जो अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं, किनको कहा जाता है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं। तो दोस्तों अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। लिख लीजिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, दलपति विजय की रचना है विसल देव रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो है या फिर हम्मीर रासो। तो दोस्तों कुमार रासो। ठीक, कुमार रासो दलपति विजय की रचना है। ठीक, दलपति विजय की रचना कुमार रासो है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वयंभू कवि का संबंध किससे है। स्वयंभू कवि का संबंध किससे, अभी हम बताए हैं। ठीक, स्वयंभू किनको कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और इनका संबंध किससे है, जैन संप्रदाय से, नाथ सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से या फिर बौद्ध संप्रदाय से। तो दोस्तों इनका संबंध जैन संप्रदाय से था। स्वयंभू का जो इनका संबंध था जैन संप्रदाय से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। ऐसे जैसे बहुत सारे स्वर्ण युग, जैसे वास्तुकला का स्वर्ण युग। ठीक, चित्रकला का स्वर्ण युग मुगल काल को, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, शाहजहाँ काल को। ठीक, तो ऐसे ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए दोस्तों। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासो की
रचयिता हैं सबको पता है दोस्तों, चंद्रवर्ताई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, अभी हम बताए हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ है। ठीक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं। ठीक, नाथ संप्रदाय के गुरु प्रवर्तक नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन, गोकुलदास है दोस्तों। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है, गोकुलदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में। दोस्तों जो भक्ति काल का शुरुआत हुआ था कहाँ हुआ था, उत्तरी भारत में हुआ था दोस्तों। ठीक, जो भक्ति काल का शुरुआत हुआ था दक्षिणी भारत में शुरुआत हुआ था, और दक्षिण से फिर उत्तर में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी भारत में। और उत्तर में लाया कौन था, रामानंद महाराज। ठीक, रामानंद महाराज दक्षिण से उत्तर में भक्ति काल को ले आए थे, भक्ति आंदोलन को। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, दक्षिणी भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यही है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लाने का श्रेय जाता है तो किसको जाता है, संत रामानंद को। अभी बताए ना, संत रामानंद को भक्ति आंदोलन कहाँ से लाए हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ ले आए। तो 14 का आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, अद्वैत दर्शन दोस्तों जब पूछे तो शंकराचार्य महाराज। अद्वैत दर्शनवाद के जनक या फिर अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। ठीक, तो ये हो गए आपके हिंदी के 15 टॉप क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।